अस्सलाम दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर अगर आप हो तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि सऊदी अरब और इसके साथ अमेरिका, ईरान, इजराइल, पाकिस्तान और इंडिया को लेकर जो अपडेट अब तक दी गई है उसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से जो अपडेट दी गई है वो एक तरह से अच्छी अपडेट नहीं है, क्योंकि आपने सुना होगा कि मुनीर पाकिस्तान में जाकर और ट्रंप के साथ में खाना खाया, लेकिन वहाँ पर जो बातचीत हुई थी उसमें बातचीत ये हुई थी कि पाकिस्तान का जो एयरबेस है उसको यूज करेगा अमेरिका और उसके बाद में ईरान पर हमला करेगा। अब वहाँ पर कई सारे बात की गई हैं, जैसे कि ये मान के चलिए कि अगर परमाणु बम ईरान बनाता है तो दुनिया के अंदर एक बड़ा खतरा साबित होगा। इसके लिए यहाँ पर अमेरिका काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जो इसकी पावर है वो एक तरह से काफ़ी कम हो जाती और वैल्यू दुनिया के अंदर कम हो जाती। इसलिए जो अमेरिका है वो नहीं चाहता है कि ईरान कोई भी परमाणु बम का निर्यात करे या कोई भी परमाणु बम बनाए, और वो काफ़ी नज़दीक है, मतलब ईरान पूरी तरह से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। उसके पास में यूरेनियम सहित बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कुछ इधर उधर हालते या कुछ इधर उधर करने को देखा गया था सैटेलाइट के जरिए। तो यहाँ पर बड़ी बात यह है कि अब आज रात में अमेरिका ने हमला किया है और ये हमला पाकिस्तान के जरिए ही किया गया है। अब इसमें हम आपको सबसे बड़ी बात बता देते हैं, सबसे बड़ा नुकसान किसको होने वाला है। दोस्तों, 4 जब तेल वाहक जाते हैं तो 4 में से एक ईरान से इंडिया को जाता है, और इंडिया के अंदर अभी तेल में इतनी ज़्यादा महंगाई आएगी कि लोग देखने पर और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अब तो जंग में अमेरिका कूद चुका है और अमेरिका के 2 फाइटर रात में अभी अटैक किए हैं ईरान के ऊपर, और ये अटैक वहाँ पर हुआ है जहाँ पर परमाणु बम बनाने की कोशिश की जा रही थी। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी बात हुई है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दें कि पाकिस्तान यहाँ पर एक तरह से बीच में हो गया है, और इसके साथ यमन ने भी एक नया आदेश जारी किया है कि अब लाल सागर में हम आगे अमेरिका के ऊपर मतलब जो वार है वो करेंगे। तो यहाँ पर यमन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा देश हैं, और अगर देखा जाए इजराइल के साथ, तो इजराइल के साथ अगर देखा जाए तो सिर्फ अमेरिका है, और बाकी लगभग जो देश हैं वो यहाँ पर जो ईरान है उसके साथ है, क्योंकि ईरान एक छोटा देश है, मानने वाली बात है, लेकिन इतना मजबूत है कि कोई दुनिया का आदमी और दुनिया की कंट्री सोच नहीं सकती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस बीच सऊदी अरब का भी बयान आया है, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अभी इस लड़ाई को लेकर जो अपडेट दिया गया है उसमें साफ साफ कहा गया है कि हम परमाणु बम मार चुके हैं। अमेरिका ने साफ कहा है कि हमने जो करना था वो कर दिया है, लेकिन यहाँ पर अभी ईरान को समझ जाना चाहिए और सही रास्ते पर आ जाना चाहिए। मतलब रात में आकर और 800 साढ़े 800 लोगों को मारकर और फिर उसके बाद में ये बताना चाहिए कि अब आपको सही रास्ता पर आना चाहिए। मतलब ये अमेरिका की धमकी है या क्या है? तो इसको लेकर जो ईरान है उसने कहा है कि हम नहीं डरते हैं, और अब आपने अगर शुरुआत किया है तो इसका हम अंत करेंगे। यानी कि ईरान इससे संतुष्ट नहीं है और आगे हमले के लिए तैयार है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि 850 आदमी रात में अमेरिका के जरिए ईरान के अंदर मारे गए थे, लेकिन अब ईरान भी कम नहीं है, क्योंकि ईरान के पास में कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। और ऐसे में बड़ी अपडेट दी जा रही है ईरान इजराइल को लेकर। दोस्तों, इजराइल लगातार ये बोल रहा है कि हम जब तक ईरान को ख़त्म नहीं कर देंगे तब तक हमारा जो मिशन है वो पूरा नहीं होगा। और ऐसे में क्या ईरान को इजराइल ख़त्म कर पाएगा, इसको लेकर आपको ज़रूर कमेंट करना चाहिए। दोस्तों, 2 विमान अमेरिका के आए और अटैक किया ईरान पर, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब अमेरिका भाग चुका है। अब यहाँ पर जो इजराइल है वो फंस चुका है। अब इजराइल के साथ में क्या होगा और अमेरिका के साथ में क्या होगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि युद्ध तो चालू हो चुका है। दुनिया का ये पहला युद्ध समझ सकते हो, वैसे तो इसका विश्व का 3रा युद्ध माना गया है, लेकिन यहाँ पर ये मान के चलिए कि ये युद्ध काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने जो किया है वो अच्छा नहीं किया है, और उसको लगता है अच्छा किया है। क्योंकि अगर हम अमेरिका के हिसाब से सोचें तो अमेरिका का कहना है कि अगर परमाणु बम ईरान बना लेता है
तो यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत देखने को मिलेगी। और जो अगर बम बनाएगा तो बहुत सारे देशों में सप्लाई करेगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कंट्री बन जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ ईरान के अंदर पाई गई हैं और वो पूरी तरह से नज़दीक है और उसी पर हमला किया गया। ये बात बड़ी है कि उसी पर हमला किया गया है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं उनकी डेथ हुई है। दोस्तों, इस बीच में एक नया बयान आया है अमेरिका की तरफ से, और अमेरिका ने कहा है कि अब हम तो जो करना है कर दिए हैं, लेकिन अब ईरान को सही रास्ते पर आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो हो सकता है कि आगे भी कुछ इसी तरह से हो। तो यहाँ पर अब तक इसके बारे में कोई अपडेट नहीं दिया गया, लेकिन अब ईरान जो है जो करेगा उसको भी दुनिया देखेगी और दुनिया के नक्शे में और रजिस्टर में नाम लिखा जाएगा। दोस्तों, अभी सुबह सुबह अपडेट किया गया है ईरान और इजराइल की तरफ से कि जो ईरान है उसने इजराइल के ऊपर अभी अटैक किया है मिसाइलों के जरिए, और यह इतनी खतरनाक मिसाइल बताई गई है कि रेडिएशन भी पैदा हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक नया बयान आया है सऊदी अरब की तरफ से। सऊदी अरब की तरफ से, सऊदी के क्राउन प्रिंस की तरफ से अपडेट किया गया है कि हम काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं इस लड़ाई को लेकर, और हम लगातार लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, सभी लोगों से बात कर रहे हैं कि ये लड़ाई जल्द से जल्द बंद हो जाए, क्योंकि ये क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं है। अगर इस तरह की लड़ाई होती है तो बाकी देश भी प्रभावित होंगे। सबसे ज़्यादा इसमें जो नुकसान है वो इंडिया का होने वाला है अगर ईरान इस तरह से परेशान होता है तो, क्योंकि ईरान पर काफ़ी ज़्यादा अटैक किया गया है इजराइल अमेरिका की तरफ से, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर इंडिया को इतना नुकसान होगा कि कोई सोच नहीं सकता है। और हम आपको बता दें कि एयर जो लाइन्स है वो पूरी तरह से ईरान ने ओपन कर दिया है और सभी देश के लोगों को भेजना स्टार्ट कर दिया। इंडिया के 1000 हैं, चाइना के 1500 हैं, दूसरे देश के भी लोग ईरान में फंसे हुए हैं, उन सभी लोगों को अभी निकाला भी जा रहा है। तो यहाँ पर अब जो सत्ता है वो खामनेई के पास नहीं है, उनके बच्चों के पास और जो उनके पोते उनके पास में है। यानी कि खामनेई का साफ साफ कहना है कि हम रहें ना रहें लेकिन ईरान रहेगा और ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये जनता की लड़ाई है, ऐसा कहना उनका है। लेकिन अब यहाँ पर जो अमेरिका की तरफ से अपडेट किया गया वो तो हमने बताया, ईरान की तरफ से बताया, इजराइल की तरफ से बताया, इसके साथ पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से बताया। लेकिन अब बड़ी बात है सऊदी अरब की। सऊदी अरब इसमें क्या हस्तक्षेप करेगा या क्या बोला है सऊदी अरब ने, तो यहाँ पर आपको बता दें कि सऊदी अरब ने साफ कहा है कि जो अभी न्यूक्लियर बम अटैक किया गया है इजराइल के ऊपर उसमें कोई भी रेडिएशन नहीं है। तो क्या सऊदी अरब को पता है कि रेडिएशन है या नहीं है, या सऊदी अरब यहाँ पर क्या चाहता है? और सऊदी अरब इस तरह से बयान किया है कि जो रेडिएशन है वो कुछ नहीं है, कोई भी परेशान ना होइए। दोस्तों, अगर रेडिएशन फैलता है ना तो सोच सकते हो कि जानवर से लेके जितने भी पशु पक्षी जानवर पेड़ पौधे सब कुछ खत्म हो जाता है भाई। जब न्यूक्लियर बम चलता है जो रेडिएशन वाले हैं वो, तो जितना उसका रेंज होता है ऐसे ऐसे रेडिएशन है कि एक चलाओगे ना 18,000 किलोमीटर तक रेडिएशन से कुछ नहीं बचेगा। तो ये बहुत खतरनाक है। दोस्तों, बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।